नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और ताइवान की मेगा 56,000 करोड़ रुपीस की सेमीकंडक्टर डील के बारे में। इस पर बात बहुत तेजी से चल रही है। बहुत लंबे समय से हम सुन रहे थे कि ताइवान की मेजर कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करेगी, मगर अब भारत ने एक्सिलरेट कर दी है बातचीत। बहुत ही तेजी से बात आगे बढ़ रही है। इंडिया यहाँ पे प्रपोजल दे रहा है, लोकेशंस बता रहा है कि यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, इतनी टैक्स में हम आपको छूट देंगे। और टोटल उम्मीद की जा रही है कि ताइवान से भारत में आएगी टोटल इन्वेस्टमेंट 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की, जो रफली हो गए 56,000 करोड़ रुपीस। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अमाउंट है ना, इतना तो भारत और ताइवान का ट्रेड भी नहीं है। भारत ताइवान का ट्रेड रफली 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो ये अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। और अगर भारत में हमने सेमीकंडक्टर बनाना सीख लिया यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ताइवान, तो ये भारत की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम होगा। नव यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ऑलराइट, ताइवान तो सुना है कि ज्यादातर चाइना से खतरे में रहता है, चाइना यहाँ पे अटैक कर देगा। मगर क्या ताइवान जेन्युइनली सेमीकंडक्टर में इतना बड़ा एक प्लेयर है कि इंडिया को हेल्प कर सकता है? तो इसका आंसर है, देखो, ताइवान की जो दुनिया में इम्पोर्टेंस है ना, वो काफी जगह सेमीकंडक्टर की वजह से ही है। ताइवान का आप कह सकते हैं एक क्राउन जूल है। इनका कोहिनूर टीएसएमसी की फुल फॉर्म है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नाम कंपनी का बहुत ही छोटा है, मगर सेमीकंडक्टर की मार्केट में दुनिया में इससे बड़ा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। कई बार आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं जहां पर लिखा है कि टीएसएमसी इतना ज्यादा डोमिनेंट है सेमीकंडक्टर की फील्ड में कि उसके सामने कोई कंपटीशन खड़ा ही नहीं हो पाता। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स जो है उनका चार्ट है। वहाँ पर ये रहा टीएसएमसी और ये है यूएमसी। ये दोनों ताइवान की मेजर कंपनियां हैं जो बनाती है सेमीकंडक्टर, जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इनके कंपटीशन में चाइना और साउथ कोरिया कुछ हद तक खड़े होते हैं, मगर ओवरऑल ताइवान की कंप्लीट डोमिनेंस है दुनिया भर में जब बात आती है सेमीकंडक्टर की। ना अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अच्छा तो सेमीकंडक्टर का यूज तो कंप्यूटर में जो चिप्स बनती है उसमें भी होता है, तो क्या ये इंटेल को कंपटीशन देते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटेल आज के समय नई फैक्ट्रीज ओपन कर रहा है इन ए बैटल विथ टीएसएमसी। और सबसे फनी बात तो ये है कि जब भी बात होती है कि चाइना ताइवान पे अटैक करेगा या नहीं करेगा, दुनिया को चिंता हो जाती है टीएसएमसी की कि इस कंपनी का क्या होगा अगर इस कंपनी पे अटैक हो गया। चाइना ने कुछ यहाँ पर बॉम्ब्स वगैरह गिरा दिए तो अचानक से दुनिया की जो सप्लाई है सेमीकंडक्टर्स की, ये रुक जाएगी। सेमीकंडक्टर्स जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर पे, मोबाइल में, लैपटॉप में, सीसीटीवी कैमराज में, इलेक्ट्रिक कार्स में, हर जगह, उन सब का क्या होगा? अचानक से कई इंडस्ट्रीज यहाँ पर रुक जाएगी। और देखो, दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया बहुत ज्यादा स्वार्थी है। कई अफ्रीकी देश है जहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, जेनोसाइड हो जाता है, दुनिया सोती रहती है, यूएन सोता रहता है, कोई कुछ नहीं होता। मगर जब बात आती है ग्लोबल सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट की, कोई भी चीज जिससे दुनिया की जो इंडस्ट्री है उस पे प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो क्रूड ऑयल की सप्लाई हो, सेमीकंडक्टर की सप्लाई हो, कार्गो हो, कोई ट्रांजिट हो, बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी दुनिया को हो जाती है चिंता। नव यहाँ पर आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, ताइवान बिल्कुल चैंपियन है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, इनकी प्राइमरीली जो कंपनी है टीएसएमसी, ये बिल्कुल दुनिया में एक बहुत ही बड़ा शेयर रखती है व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर होता क्या है, करता क्या है ये? देखो, सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं सिलिकॉन से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक रॉ फॉर्म है सिलिकॉन की। सिलिकॉन दुनिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना दुनिया में बाय फार सबसे ज्यादा सिलिकॉन प्रोड्यूस करता है, इसको एक्सपोर्ट करता है, खुद भी इस्तेमाल करता है। रशिया और ब्राजील भी काफी एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ये सिलिकॉन। मगर चाइना अपने आप में अनडिस्प्यूटेड किंग है इन द वर्ल्ड ऑफ सिलिकॉन। तो ये जो सिलिकॉन है, इससे हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब ऐसा नहीं है कि सीधा इसको आप एक छेनी से ये जो डिवाइसेस है ये बना दोगे। ऑब्वियसली सिलिकॉन को यहाँ पर रिफाइन किया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है, वेफर्स ऐड किए जाते हैं, चिप्स ऐड की जाती है, उसके बाद बनते हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो अब दुनिया भर में इस्तेमाल कर लो, फोन में इस्तेमाल कर लो, कंप्यूटर की चिप्स में इस्तेमाल कर लो आप। जो आपका इंटेल का प्रोसेसर बनता है, चाहे इंटेल एक बार को टीएसएमसी के अगेंस्ट भी खड़ा होता है काफी जगह, मगर काफी बार इनके साथ बिजनेस भी करते हैं। उसके अलावा जो आपकी गाड़ियां होती है, टेस्ला की कार्स, बहुत ही सिंपल चीज की अगर हम बात करें, इवन जो राइस कुकर होता है, देसी राइस कुकर की बात नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक राइस कुकर जो होता है, वहां पर भी आपको मिलेगा एक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इज एवरीवेयर। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सेमीकंडक्टर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये आपके सामने कुछ इमेजेस है बेसिक सेमीकंडक्टर की, कुछ पुराने सेमीकंडक्टर्स है यहाँ पर।
मगर प्राइमरीली इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ सेमीकंडक्टर काफी इम्पोर्टेंट है। अब विडम्बना ये है कि दुनिया में आज के समय सेमीकंडक्टर की ही पड़ गई है काफी हद तक कमी। कमी क्यों पड़ गई है? कमी देखो पड़ गई है बहुत से कारणों की वजह से। पहली बात तो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर शुरू करी थी ट्रम्प ने, जिसके अंडर यूएसए ने कई चाइनीज कंपनीज को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। उस चक्कर में क्या हो गया कि चाइना से जो कुछ कंपनीज सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करके बेचती थी यूएसए को, उनके एक्सपोर्ट्स हो गए हैं जीरो। इसमें फॉर एग्जांपल वावे है। वावे ने भी कोशिश करी सेमीकंडक्टर में कुछ करने की, मगर अभी बड़े स्केल पर ये लोग मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए। तो एक तो देखो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हुई थी उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया। फिर आ गया कोविड-19। कोविड-19 में क्या हुआ है? एक बहुत ही बेसिक चीज हुई है, लोगों ने घर में बहुत जिंदगी बिताई है, कई महीने बिता दिए घर में लॉकडाउन के चक्कर में। अब लोग जब घर में होते हैं तो क्या करेंगे? प्राइमरीली टाइम पास के लिए गैजेट यूज करेंगे, डिवाइसेस यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो यूसेज है ये ऑल टुगेदर बढ़ जाएगी। तो जब से कोविड-19 शुरू हुआ है दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनकी खपत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। उस समय जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है ये और महसूस की जाने लगी। और आज के समय आप अगर देखो तो इंडस्ट्री बिल्कुल क्राइसिस में चल रही है। ताइवान झेल नहीं पा रहा डिमांड इतनी है सेमीकंडक्टर की कि ताइवान की जो कंपनी है यहाँ पे TSMC, काफी जगह उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा है सेमीकंडक्टर बनाने में लगता है टाइम। सिलिकॉन से आपको बनाना होता है सेमीकंडक्टर, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसमें आपको चाहिए होते हैं कम्प्लीटली डस्ट फ्री रूम्स। $multi million मशीन यहाँ पर यूज की जाती है। मोल्टेन लेजर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। एक देश में एक सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में ही कई साल लग जाते हैं। तो अचानक से इसकी जो प्रोडक्शन है ये बढ़ा नहीं सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मगर जो सिनेरियो दुनिया के सामने बन गया है उससे लग तो साफ रहा है कि सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है बढ़ानी होगी, नहीं तो इन द फ्यूचर कई इंडस्ट्रीज क्रैश भी कर सकती है। तो इसी को देखते हुए आज के समय TSMC बहुत सी कंट्री से बातचीत कर रही है कि उनके कंट्रीज में भी ये लोग फैक्ट्रीज लगा दे। उनमें एक बहुत ही बड़ा कंटेंडर है भारत। ना सिर्फ TSMC, एक्चुअली जो रिसेंटली क्वार्ट्ज समिट हुआ है ना, वहाँ पर भी आप अगर देखो तो सेमीकंडक्टर की बातचीत की गई। जो बाइडन ने कैटेगरिकली ये कहा कि क्वाड कंट्रीज इन द फ्यूचर सेमीकंडक्टर खुद मैन्युफैक्चर करेगी, आपस में ही उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और इससे अपना सबसे बड़ा बेनिफिटर कौन होगा? सबसे ज्यादा कंट्री बेनिफिट कौन कर जाएगा यहाँ पर? भारत में ही सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स है क्वाड को, ताइवान को, सबको यहीं पे दिख रही है। क्योंकि हमारे यहाँ देखो सरकार रेडी है एक प्रॉपर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। We will do whatever it takes। और इसीलिए जो TSMC है ताइवान की कंपनी, इसने बातचीत शुरू कर दी है सरकार के साथ। ये चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में ये लोग कुछ फैक्ट्रीज लगाए और भारत में सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है स्टार्ट तो हो। अब देखो अभी के लिए ताइवान का जो कंप्लीट डोमिनेशन है ना इस इंडस्ट्री में 56-57% के आसपास। ऐसा नहीं है कि ये डोमिनेशन सीधा आ जाएगी भारत के हाथ में। कोई भी देश ऐसा क्यों करना चाहेगा? ताइवान की भी जो कंपनी है ये भारत का यूज ही करेगी अभी के लिए जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए। क्योंकि अभी जो डिमांड आ गई है सेमीकंडक्टर की ये आने वाले 3-4 साल तक बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी। उसके बाद भी सेमीकंडक्टर की डिमांड कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि लगातार नए इलेक्ट्रॉनिक्स का इजहार हो रहा है। लोगों की नई डिमांड बढ़ रही है, लोग लगातार और परचेज कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर की नीड बढ़ने ही वाली है इन द फ्यूचर। तो ताइवान की कंपनी बहुत ही स्मार्टली जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए भारत में अभी के लिए इन्वेस्ट कर देगी। और भारत को यहाँ पर फायदा ये होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री काम कैसे करती है, इनके सीक्रेट्स क्या है, इसके बारे में कुछ आइडिया हमको यहाँ पर लगेगा। उम्मीद यही है कि कल को इंडियन कंपनीज भी प्रॉपर तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में भारत का शेयर आपको साउथ कोरिया या चाइना के आसपास होता हुआ दिखे। नाउ इस सब के बीच में आता है एक जियोपॉलिटिकल एंगल। जियोपॉलिटिकल एंगल यहाँ पर यह है कि चाइना बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात को लेकर कि सेमीकंडक्टर के चक्कर में भारत और ताइवान का रिलेशंस बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाए। क्योंकि अगर पैसा दोनों कंट्रीज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो कल को अगर ताइवान पे अटैक होता है तो भारत एक बार को पहले बचाव में ना आने वाला था, अब तो पक्का आ जाएगा बचाव में ताइवान के। क्यों? पैसा इन्वॉल्व है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है, एक ह्यूज इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, जॉब्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर चाइना काफी हद तक चिंतित है कि देखो ट्रेड जब दो कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना तो वो किसी डिफेंस ट्रीटी, म्यूचुअल एग्रीमेंट उससे ऊपर हो जाता है। क्योंकि अपने व्यापार को बचाने के लिए इतिहास गवाह है, कई कंट्रीज वॉर में कूदे भी है, उन्होंने वो स्टार्ट भी करी है। तो इसलिए चाइना आज के समय काफी नर्वस है इस सेमीकंडक्टर डील को लेकर। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।